राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम श्री राधा कृष्ण मिलित तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के अद्भुत चरित्र का रसपान कर रहे थे, श्रवण पान कर रहे थे। आज श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 44 है। जैसा कि हमने कल के भाग में देखा कि कल महाप्रभु जी गुजरात में यात्रा किए। गुजरात के बाद वे चोरानंदी पहुँचे, जहाँ पर उनको नौरोजी नामक डाकू दिखा, जिस पर महाप्रभु जी ने कृपा की और अपना भक्त बना लिया। और फिर महाप्रभु जी ने उनके साथ भरोजा तक की यात्रा की। लेकिन जब महाप्रभु जी भरोजा रुके तो वहाँ पर नौरोजी को बुखार चढ़ गया, तीव्र बुखार चढ़ा, जिस कारणवश नौरोजी प्राण त्यागने वाले थे। तो तब महाप्रभु जी ने उन्हें अपने गोदी में सहलाकर लाड़ प्यार देकर उन्हें भगवत धाम पहुंचा दिया है। और ऐसे महाप्रभु जी ने नौरोजी पर कृपा की। फिर अब महाप्रभु जी भरोजा से निकलकर अब वे पहुँचे हैं पंढरपुर, जहाँ पर महाप्रभु जी पंढरपुर में पहुँचते हैं। और पंढरपुर में जैसे ही आते हैं तो उनके स्मृति में क्या आता है? उनके स्मृति में आता है कि वे जनाबाई की उस चक्की का दर्शन करें, जहाँ पर भगवान स्वयं जनाबाई के साथ चक्की पीसा करते थे, दरा करते थे। उसी जगह के दर्शन करने की इच्छा महाप्रभु जी की आई। तो भक्त जनाबाई, उनको सब जानते हैं। भक्त जनाबाई के बारे में कौन नहीं जानता? वे पंढरीनाथ की सबसे पूज्य भक्त हुई हैं। तो वे 24 घंटा श्री नामदेव जी की सेवा में लगी रहती थी। दिन भर जो नामदेव जी कीर्तन करा करते थे वह उन्हें सुना करती थी। और रात्रि के समय जब जनाबाई बेसन को पीसा करती थी, दालों को पीसा करती थी, गेहूं को उसी चक्की में पीसा करती थी, तो तब श्री कृष्ण पंढरीनाथ भगवान उनसे रात्रि में मिलने आया करते थे। तो उसी चक्की के दर्शन के लिए महाप्रभु जी भी पंढरपुर जा रहे हैं और उस चक्की का दर्शन करना चाहते हैं। तो महाप्रभु जी पहुंचते हैं पंढरपुर में। महाप्रभु जी पहुंचकर पहले पंढरीनाथ भगवान के दर्शन करते हैं, विट्ठल भगवान के दर्शन करते हैं। और दर्शन करने के पश्चात वे चंद्रभागा नदी में जाकर स्नान करते हैं। भगवान विट्ठल के बगल में ही चंद्रभागा नदी थी, हम सब जानते हैं। तो उसी नदी में महाप्रभु जी स्नान करते हैं। स्नान के पश्चात महाप्रभु जी अब वहाँ जाते हैं जहाँ पर जनाबाई की चक्की थी, जहाँ पे उनकी चक्की से, जिस चक्की से जनाबाई जी दाल पीसा करती थी, उसी चक्की के दर्शन के लिए महाप्रभु जी बढ़ते हैं। और जब महाप्रभु जी चक्की के दर्शन करते हैं तो बड़े आनंदित होते हैं। फिर महाप्रभु जी ने मुक्ताबाई जी के यहाँ समाधि के दर्शन किए। वहाँ पर महाप्रभु जी ने, जहाँ नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की सीढ़ियों पे अपने समाधि ली थी, तो उसी सीढ़ी, उस पायरी के महाप्रभु जी ने दर्शन किए हैं, नमन किया है। तो महाराष्ट्र में अब कोई एक भक्त तो थे नहीं, वहाँ पे कई भक्त थे। सखूबाई जी हुई, जनाबाई जी हुई, चौका मेला हुए, कई भक्त हुए। तो उन सभी भक्तों के समाधि के महाप्रभु जी ने दर्शन किए। दर्शन करने के पश्चात पंढरपुर में पंढरीनाथ भगवान के दर्शन किए। फिर वहाँ पर महाप्रभु जी ने 3 दिन तक लगातार कीर्तन किया पंढरीनाथ का, विट्ठल विट्ठल विट्ठल, हाँ विट्ठल हाँ विट्ठल। और खूब 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 भजन किया है, खूब कीर्तन किया है महाप्रभु जी ने। फिर सभी भक्तों के चरित्रों को महाप्रभु जी ने सुना है। महाप्रभु जी को 3 दिन हो गए थे कीर्तन करते हुए। तो अब महाप्रभु जी को लग रहा था कि यहाँ पर कोई संत नहीं। तब किसी से महाप्रभु जी ने पूछा कि यहाँ पे कोई संत नहीं, किसी भी संत भगवान के दर्शन नहीं हुए। तब किसी जन ने कहा कि नहीं, यहाँ पर रंगपुरी गोस्वामी जी हैं। तब जैसे ही
महाप्रभु जी ने सुना कि रंगपुरी गोस्वामी जी ये तो माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं। और जैसे सुना माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य, फिर महाप्रभु जी ने अपनी तीव्र लालसा दिखाई है रंगपुरी गोस्वामी जी के दर्शन के लिए। तब वे जो वहाँ पे लोग थे वे महाप्रभु जी को रंगपुरी जी के कुटिया के पास ले जाते हैं। और फिर महाप्रभु जी ने रंगपुरी गोस्वामी जी के कुटिया में भीतर जाकर उनको नमन किया है, नमस्कार किया है। फिर नमस्कार करने के पश्चात कुछ देर वार्ता की। वार्ता फिर जब हुई, तब जब रंगपुरी गोस्वामी जी ने जाना कि ये तो मेरे गुरु भाई के शिष्य हैं, तब रंगपुरी गोस्वामी जी के मन में और उत्साह भरा कि मैं इनसे और वार्ता करूं। तब वार्ता करते करते अब बात आने लग गई कि जब उनको पता चला, पूर्वाश्रय जब पता चला कि महाप्रभु जी नवद्वीप के हैं, तब उस वक्त रंगपुरी गोस्वामी जी के मन में एक बात आई कि हाँ, वे भी एक बार गए थे नदिया, वे भी दर्शन करने गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने ऐसे वह भी बताने लग गए अपनी कथा। तब वे बताते हैं कि मैं भी वहाँ गया था, मैंने वहाँ पर जगन्नाथ मिश्र और उनकी धर्म पत्नी से मैं मिला था। और उनका एक पुत्र था, उसका नाम था विश्वरूप। वे जो पुत्र था उनका, वह भी कृष्ण भक्ति में बहुत आसक्त था। तो मैं पंढरपुर आ गया, लेकिन जो उनका जो पुत्र था वो कृष्ण आवेश में, वो इतना बड़ा भगवान का भक्त था कि वो पंढरपुर आता है और खूब गुरुदेव से दीक्षा लेता है। और उसके पश्चात वो कुछ साल तक, कुछ वर्षों तक भजन करता है, फिर अपने प्राण को यहीं पे त्याग देता है। और फिर रंगपुरी गोस्वामी जी पूछने लग गए कि महाप्रभु जी से कि तुम तो जानते होंगे कि विश्वरूप कौन है। तो महाप्रभु जी ये सारी बातें रंगपुरी गोस्वामी जी की सुनकर उनका पूरा जो हृदय था वह द्रवित हो गया था। उनके चक्षुओं में से अश्रु की धाराएं बह रही थी, क्योंकि वो जो भी वह सुना रहे थे वे सब उनके माता पिता, उनके भ्राता की उन वार्ता को सुनकर महाप्रभु जी के नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। तब रंगपुरी गोस्वामी जी महाप्रभु जी से कहने लगते हैं कि आपके नेत्रों में से अश्रु क्यों बह रहे हैं, आप रुदन क्यों कर रहे हैं। तब जो महाप्रभु जी थे वे कहे कि आप जिन जगन्नाथ मिश्र की बात कर रहे हैं वही मेरे इस शरीर के पिता हैं, और जिन सची मैया की आप बात कर रहे हैं वो इस शरीर की माता हैं, और जो वो विश्व रूप हैं वही मेरे दादा हैं, मेरे बड़े भ्राता हैं। तो तब रंगपुरी गोस्वामी जी कहे, यानी कि आप उनके छोटे भ्राता हैं, आप उनके छोटे भाई हैं। तब महाप्रभु जी कहे, हाँ, मैं उन्हीं का छोटा भाई हूँ, वो इस शरीर के बड़े भ्राता हैं। तब जो रंगपुरी गोस्वामी थे वे कहे, यानी उस वक्त आपका जन्म नहीं हुआ था, इसलिए मुझे आपके दर्शन नहीं हुए। तब महाप्रभु जी कहे कि इस शरीर के बड़े भ्राता की आज भी समाधि यहीं पर है, यहीं पर स्थित है। तब जो रंगपुरी गोस्वामी जी से वे कहे कि हाँ हाँ, हम तो उनके रोज़ दर्शन करते हैं। तब महाप्रभु जी कहे कि मुझे भी उस समाधि के दर्शन करा दीजिए। तो वहीं पंढरपुर में महाप्रभु जी ने अपने बड़े भ्राता, शरीर के बड़े भ्राता विश्वरूप जी के समाधि पर पुष्प चढ़ाया और दर्शन किया। और यह भी कहा विश्वरूप जी से कि जब विश्वरूप घर छोड़ के जाने वाले थे तो उसके एक रात में कह रहे थे ना महाप्रभु जी से कि मैं अगर ना रहूं तो तुम माता पिता की सेवा करना और चंचलता छोड़ श्री कृष्ण की सेवा में लग जाना, उनकी भक्ति में लग जाना। तो महाप्रभु जी वही बातें विश्वरूप जी की समाधि के सामने कह रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि मैं माता पिता की सेवा तो नहीं कर पाया, परंतु मैं कृष्ण भक्ति की ओर चला हूँ, लेकिन वो भी मुझसे ढंग से नहीं हो पा रही। तब महाप्रभु जी ने समाधि के दर्शन के बाद फिर पंढरपुर में और भी जो स्थान थे, जो भी तीर्थ थे, उन सभी के दर्शन किए। फिर महाप्रभु जी वहाँ से लौटकर विद्या मंदिर आ गए।
फिर शेष लीलाएं हम महाप्रभु जी की आगे देखेंगे श्री जी की कृपा से। आज के प्रसंगों को हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा।